नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन में जैसे कि हमने पिछले 2 सेशन के अंतर्गत आपके अविकारी शब्द कंप्लीट किए थे, तो इस वाले सेशन में अविकारी शब्दों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और प्रश्नोत्तर लिखना हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं खंड क से, और खंड क का पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। मैं पुस्तक, आप भी अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए ताकि प्रश्न समझ में आते जाएं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको 3 विकल्प दे रखे होंगे, 3 विकल्प क, ख और ग के नाम से। आपको उन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प को टिक करना है, सही का निशान लगाना है। देखिए, पहला प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग होने पर जिनके रूप में विकार नहीं आता वो क्या कहलाते हैं। यहां पर 3 विकल्प दे रखे हैं, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और संज्ञा शब्द। तो कौन से शब्द आएंगे ये? अविकारी, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता। और हमारा जो अध्याय है वो भी यही है, अविकारी शब्द हो जाते हैं। अगला लिख लेते हैं, अविकारी शब्दों को कहते क्या हैं। इसका एक और नाम मैंने लिखाया था सेशन के अंतर्गत। 3 है, बताइएगा आप। व्यय, अव्यय या अपव्यय। क्या होगा? अव्यय। और अव्यय का मतलब क्या होता है? जो खर्च नहीं होता, तभी तो खर्च नहीं होगा, इसका मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो सेम रहेगा। अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3 और 5। मैंने अभी पिछले सेशन में आपको बताया है कि इसके होते हैं 5। तो 5 के नाम भी मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिए हैं। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगला इसी का भाग है, समुच्चयबोधक को कहते हैं योजक, जोड़ने वाला, रोचक, इंटरेस्टिंग या निपात। नहीं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा योजक। क्या आ जाएगा? योजक। योजक को हिंदी में बोलते हैं जोड़ने वाला। ठीक है, चलिए अगले भाग पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम जो दूसरा सेशन पढ़ा रहे हैं अभी, इस दूसरे सेशन के अंतर्गत हमने प्रश्नोत्तर प्रारंभ किए और इसके अंतर्गत हम आ गए हैं नंबर 5 वाले भाग पर। तो निम्नलिखित में निपात शब्द है। देखिए, निपात शब्द कौन सा है? पहला हो, ही या भी, फिर तक या मात्र, और फिर अंत में लिखा हुआ एक या दो। तो दो चारों ही होंगे, तक, भी, मात्र और आपका एक और इसमें बताया गया है ही। ये चारों ही शब्द आपके क्या हैं? आपके निपात के अंतर्गत आते हैं। तो हमने चारों लिख दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला खंड यानी कि खंड ख। देखिए, और खंड ख का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए क्या कहता है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, देखते हैं, करते हैं। जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। आपके जो कोष्ठक है उसमें लिखा हुआ है अव्यय या विकारी शब्द। तो ये तो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। ये क्या आएगा? अव्यय होगा ये। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयवों को, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहां पर 2 आपके विकल्प दे रखे हैं, विशेषण। विशेषण तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो नहीं होगा। और दूसरा है क्रिया विशेषण। निश्चित रूप से क्रिया विशेषण ही होगा, क्योंकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। चलिए, इस वाले प्रश्न का उत्तर भी हमारे पास आ गया है। आगे बढ़ते हैं, वाक्य के किसी संज्ञा, वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताने वाला शब्द। आपका जो विकल्प दे रखा है कोष्टक में वो 2 है, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक। तो संबंध बोधक होगा क्योंकि वो संबंध बताता है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला इसमें प्रश्न आ रहा है, किन्हीं दो पदों पदबंधों और वाक्यों को जोड़ने वाले, जोड़ने का काम, यानी कि मैंने बताया था यहां पर जब योजक की बात आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पदबंध हो जाते हैं। तो अवयवों को जोड़ने का काम कौन करता है, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? तो इसका उत्तर आ जाएगा समुच्चय बोधक। चलिए इसको भी हमने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विस्मय, भय, हर्ष, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को क्या कहते हैं? तो यहां पर दो आपको उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें उत्तर आएगा विस्मयादि बोधक। चलिए विस्मयादि बोधक क्यों आएगा इसके अंतर्गत? क्योंकि विस्मय के भाव दिखाई देते हैं और घृणा ऐसे शब्द जो है प्रारंभ में लगते हैं, तो विस्मयादि बोधक शब्द वो हो जाते हैं। अगला भाग पढ़ते हैं। अगला भाग है ग, और इसका पहला प्रश्न हम उठा लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित कर, उस शब्दों को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, उसके भेद भी लिखना है सामने। तो यहां पर प्रश्न है, पिताजी कल मुंबई जाएंगे। देखिए, पिताजी कल मुंबई जाएंगे। अब देखिए दो प्रश्न निकालते हैं। क्रिया विशेषण में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, कब, कहां, कितना और कैसे। तो कब का उत्तर मिला क्या? पिताजी मुंबई कब जाएंगे? कल जाएंगे। तो कल क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण हो गया। अब कल क्या है? समय का बोध कराता है। समय का बोध कराता है तो कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? कालवाचक। अब एक प्रश्न और बढ़ता है, बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि सर यहाँ पर कहां का उत्तर भी तो मिल रहा है, पिताजी कल कहां जाएंगे? मुंबई जाएंगे। पर मुंबई जो है क्रिया विशेषण नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मुंबई पहले से ही संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द क्रिया विशेषण नहीं बनेगा। समझ में आया? इसलिए मुंबई जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमने थोड़ा खाया और सो गए। हमने थोड़ा खाया और सो गए। ध्यान से देखिए, कितना खाया? थोड़ा। तो क्या हो गया? रीतिवाचक, सॉरी परिमाणवाचक। मात्रा बता रहा है ना वो, परिमाणवाचक हो गया। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला आपका है, मैं प्रतिदिन कसरत करता हूं। मैं प्रतिदिन कसरत करता हूं। कब करता हूं? प्रतिदिन। क्या बता रहा है? काल। समय बता रहा है तो कालवाचक हो गया। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है मोहन? धीरे धीरे। तरीका बताया, कैसे का उत्तर मिला? रीतिवाचक हो गया। अगला आइए नंबर 5। अगला है, खेल के मैदान में बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं।
कहाँ दौड़ रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं, इधर उधर, स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड घ की तरफ, और खंड घ का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांट कर के लिखिए। वाक्य में से पेड़ पर बंदर बैठा है, तो क्या आ जाएगा, पर संबंध है ना। आगे बताइए, मेरे घर के सामने एक पार्क है, के सामने, तीसरा देखिए, अगला है घुड़सवार घोड़े के नीचे गिर पड़ा, के नीचे, अगला देखिए, आसमान में बादल छाए हैं, में, अगला आ जाइए, शेर जंगल की ओर भागा, कहां भागा, की ओर। तो ये सारे आपके संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं। अगला बढ़ते हैं, इसका नंबर 1 लेते हैं अंग्रेजी का। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक छांटने हैं, अभी हमने घ में छांटे थे संबंध बोधक। देखिए अब समुच्चय बोधक छांटते हैं। कपिल और संदीप सगे भाई हैं, क्या आ गया, और। चलिए दूसरा देखते हैं, किसान गरीब था इसलिए इलाज नहीं करा पाया, क्या आएगा आंसर, इसलिए। अगला आइए, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा क्योंकि तुम मेरे अपने हो, क्योंकि, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, यदि मैं आगरा गया तो ताजमहल जरूर लाऊंगा, यदि और तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीना हिंदी जानती है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानती है, लेकिन। तो ये हमारा हो गया अंग्रेजी वाला भाग। अब हम चलते हैं च भाग पर, और च भाग का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अवयवों का वाक्य में प्रयोग, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। वह पहला वाक्य है, पहला शब्द है वह, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर बाग है। दूसरा है हमारा, दूसरा शब्द है अरे, तो आश्चर्य का भाव दिखा देंगे, अरे यहां तो कोई नहीं है। चलिए अगला नंबर 3, अगला है शाबाश, शाबाश, तुमने अच्छा परिणाम प्राप्त किया। अगला है नंबर 4, छी, छी, इस गली से कितनी बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, आ रही है। और अंत में एक और बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। यहां पर नंबर 5 पर इसी का भाग है, वो है हट, हट, तुम झूठ बोल रहे हो।
तो आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिए। यदि आपने नहीं लिखा है अब तक तो आप कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस सबको लिख लीजिए, क्योंकि अंतिम भाग है वो मैं इसको मिटा करके लिखूंगा, तो आप एक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। चलिए, आपका जो अंतिम भाग है उसमें आपके जितने भी बड़े प्रश्न हैं उनको समेटा गया है। तो लगभग वहां पर भी 5-7 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ले लेते हैं। और जैसा कि जिस सीक्वेंस में, जिस तरीके से, जिस क्रम में मैंने आपको अव्यय पढ़ाए हैं उसी क्रम में वहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो चलिए हम अब चलेंगे अंतिम खंड की तरफ और अंतिम खंड के प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। देखिए, आपका अंतिम खंड 6 है और 6 का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं, भेद सहित बताइए। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द होते हैं। एक पार्ट आ गया इसका। दूसरा भाग पार्ट क्या है, भेद सहित बताइए। तो इसके 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। लिख लेते हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक, और 5वां आपका है निपात। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं, नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम तेज बोलते हो, यहां पर तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। संबंध बोधक अवयव की परिभाषा लिखिए। वे शब्द जो वाक्य के जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करते हैं। संबंध बोधक अव्यय
कहलाते हैं। उदाहरण मांगा नहीं है तो हम लिख भी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न आइए, नंबर 4, समुच्चय बोधक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वे शब्द जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। ओ विस्मयादि ओ समुच्चय बोधक है। अगला, विस्मयादि अवयव की परिभाषा दीजिए। वे शब्द जो वाक्य के प्रारंभ में मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं। उदाहरण मांग रहा है, यहाँ पर उदाहरण नहीं मांगा इन्होंने तो उदाहरण नहीं लिख रहे हैं हम। अगला आपका जो अंतिम प्रश्न है आपका इस सेशन का, निपात किसे कहते हैं, उदाहरण से देखिए। ऐसे शब्द नहीं, ऐसे लिखो, वे शब्द जिनके प्रयोग से वक्ता अपनी बात पर बल लगाता है, निपात हैं। उदाहरण देखिए, तुम ही मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर ही जो है निपात है। तो चलिए, इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। अब हम आगे के सेशन में आपको बताएंगे आपका अगला अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।